फाइनली अनुपमा ने अपने सपनों को दी नई उड़ान और खुल गया उसका ड्रीम कैफे। लेकिन कैफे के ओपनिंग डे पर जो कुछ हुआ, उसने पूरे शाह परिवार को हिलाकर रख दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दिग्विजय ने सबके सामने अनुपमा को गले लगा लिया। यह नजारा देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में आने वाला यह ट्विस्ट होने वाला है, बेहद धमाकेदार, इमोशनल और पूरी तरह से कहानी को बदल देने वाला। दोस्तों, शो में अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। लंबे समय से संघर्ष करती हुई अनुपमा आखिरकार अपने सपनों को पूरा करती नजर आने वाली है। उसने अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत के दम पर अपने कैफे को शुरू कर दिया है। यह वही सपना था जिसे वह सालों से अपने दिल में संजोए हुए थी। लेकिन इस सपने को पूरा करने के दौरान उसने अपने परिवार, अपनी बेटी और दामाद की भावनाओं को भी कहीं न कहीं नजरअंदाज कर दिया। यही वजह है कि अब परिवार के कई लोग उसके फैसलों से खुश नजर नहीं आ रहे। हालांकि अनुपमा के लिए इस समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने पैरों पर खड़ा होना और अपनी पहचान बनाना है। वह अब किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती। दूसरी तरफ परिवार के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि अनुपमा अब पहले जैसी नहीं रही। वह पहले हर रिश्ते को सबसे ऊपर रखती थी, लेकिन अब उसके सपनों ने उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी जगह ले ली है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है गौतम की खतरनाक चाल की। गौतम अब अनुपमा की खुशियां बर्बाद करने का फैसला कर चुका है। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि अनुपमा धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। इसी जलन में वह एक ऐसी साजिश रचता है जो अनुपमा की जिंदगी तक खत्म कर सकती थी। गौतम अपने आदमी को भेजकर कैफे की गैस पाइपलाइन कटवा देता है। उसका मकसद साफ होता है, कैफे खुलने से पहले ही वहां बड़ा हादसा करवाना ताकि अनुपमा का सपना टूट जाए। दूसरी तरफ कैफे की ओपनिंग की तैयारियां चल रही होती हैं और किसी को भी इस खतरनाक साजिश का अंदाजा नहीं होता। उसी समय बापूजी खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। तभी उनकी नजर कैफे पर पड़ती है। वह खुश हो जाते हैं कि अनुपमा का सपना आखिरकार पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही वह कैफे के अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगता है। दूसरी तरफ अनुपमा को भी माहौल थोड़ा अलग लगता है। उसे अचानक गैस की हल्की बदबू महसूस होती है। वह तुरंत सतर्क हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कैफे के अंदर गैस लीक हो रही है। गौतम का भेजा हुआ आदमी अभी भी वहीं छिपा हुआ होता है ताकि वह यह देख सके कि उसकी साजिश कामयाब हुई या नहीं। अनुपमा तुरंत बापूजी को अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन गैस का असर तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ ही सेकंड में बापूजी की तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अनुपमा घबरा जाती है। वह मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। पूरा माहौल बेहद डरावना हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि कहीं यह कैफे खुलने से पहले ही मातम का कारण न बन जाए। तभी कहानी में हीरो की तरह एंट्री होती है दिग्विजय की। दिग्विजय जैसे ही वहां पहुंचता है, वह बिना अपनी जान की परवाह किए कैफे के अंदर दौड़ पड़ता है। सबसे पहले वह बापूजी को बाहर निकालता है। उसके बाद वह अनुपमा को भी सुरक्षित बाहर लेकर आता है। दिग्विजय की बहादुरी देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बाकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उनके पति की जान बच चुकी होती है। वह भावुक होकर दिग्विजय को धन्यवाद कहती हैं। पहली बार शाह परिवार को महसूस होता है कि दिग्विजय सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अनुपमा और उसके परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राही को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह ताना मारते हुए अनुपमा से कहती है, वाह, कैफे की शुरुआत तो बहुत शानदार हुई है, ऑल द बेस्ट। उसके शब्दों में जलन और गुस्सा साफ नजर आता है। राही को गौतम पर शक भी होने लगता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई साजिश थी। लेकिन गौतम बहुत चालाकी से पूरा इल्जाम श्रुति पर डाल देता है। वह सभी के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे श्रुति ने ही यह सब करवाया हो। मोटी बात तो तुरंत श्रुति का बचाव करती हैं। वह साफ कहती हैं कि श्रुति उनके घर की मेहमान है और कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। इस बात को लेकर परिवार के अंदर फिर से बहस शुरू हो जाती है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है दिग्विजय और अनुपमा की बढ़ती नजदीकियों से। इस हादसे के बाद दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनता नजर आने लगता है। दिग्विजय हर कदम पर अनुपमा का साथ देता दिखाई देगा। कैफे के अंदर जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तब अनुपमा अनुज की फोटो को हाथ में लेकर भावुक हो जाती है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय भी अपनी बेटी की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाता है। दोनों की जिंदगी में दर्द समान है और यही दर्द उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब लाने लगता है। इसके बाद कैफे की ओपनिंग का जश्न शुरू होता है। लव यू जिंदगी गाने के साथ पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। लोग तालियां बजाते हैं और अनुपमा की मेहनत की तारीफ करते हैं। तभी खुशी में दिग्विजय भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेता है। बस यही वह पल होता है जो पूरे शाह परिवार को चुभ जाता है।
माँ ये सब देखकर नाराज हो जाती हैं। वहीं कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या दिग्विजय और अनुपमा के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ शुरू हो चुका है। बापूजी भी इस दौरान बेहद भावुक नजर आते हैं। वह कहते हैं कि मेरे पास एक बेटी तो थी, लेकिन अब मुझे एक बेटा भी मिल गया है, और वो है दिग्विजय। बापूजी की यह बात सुनकर पूरा शाह परिवार अंदर ही अंदर